हर दिल अजीज बनना चाहता है तो इफ्तार करवाएं। दावत इफ्तार से सबको बड़ा प्यार है, शिद्दत से इसका इंतज़ार है, करना नहीं किसी ने इसका इनकार है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दावत इफ्तार, क्या क्या मैंने बनाया है और किस तरह से सब कुछ अरेंज किया है, और साथ ही कुछ टिप्स जो कि आपकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। बस करना यही है कि एंड तक मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है और अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। आज का व्लॉग दावत इफ्तार का है। मेरे घर में मेरे ससुराल की दावत है, 20 से 25% की दावत है और वो पूरी दावत मैंने घर में ही अरेंज की है। सब कुछ मैंने घर में ही बनाया है। जब भी आपके घर में दावत हो ना तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब जो आपको एक दिन पहले आप करके रख दें, जो कि आपके लिए आसानी हो। जैसे कि मैंने फ्राई आइटम्स लिए थे, बनाकर एक दिन पहले रख दी थी। बॉक्स पैटिस सबको बहुत पसंद है मेरे, तो मैंने वो बनाया था। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत अच्छे बॉक्स पैटिस बनते हैं, तो ये मैंने बनाकर एक दिन पहले से रख दिए थे। मैंने पिज़्ज़ा पेनबल मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे बनाकर। और बोरा कटलेट्स, ये 3 मैंने फ्राई की आइटम्स बनाई थी और तीनों को मैंने एक दिन पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर दिया था कि दूसरे दिन मेरे लिए आसानी हो, कुछ इतना काम ना हो। आप सब जानते गैस की लोड शेडिंग होती है, तो हम जितना भी काम कवर अप कर सके ना, तो मगर एक दिन में हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक दिन पहले अगर करके कुछ काम रख देंगे तो हमारे लिए ही आसानी हो जाएगी। साथ ही मैंने ब्लैक चने बनाने थे मुझे, तो उसको भी मैंने बॉईल करके पहले से रख दिए थे। मैं क्या करती हूँ कि उसको पैकेट्स बना के रख देती हूँ, वाइट चने और ब्लैक चनों को, और जब भी मुझे जितना यूज़ करना होता है वो मैं निकाल लेती हूँ और बाकी पैकेट्स रख देती हूँ मैं। तो ये एक आसानी हो गई थी, ये भी मेरे पहले से काम किया होता, तो बस मैंने दूसरे दिन मुझे बनाने थे, तो ये एक मेरे लिए आसानी थी। और फिर मैंने ना क्या, अब जितना मुझसे हुआ मैंने वो एक दिन में किया। फिर गैस चली गई थी। अब सहरी में जब गैस आई ना, हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि जो मीठा था स्वीट डिश लबे शीरी मुझे बनानी थी, मैंने वो सहरी में बनाई कि वो ठंडी होगी तो ही अच्छी लगेगी। इसलिए मैंने सहरी में बनाकर और ठंडा करने रख दिया कि अच्छी तरह से ये चिल्ड हो जाए। साथ ही डिनर के लिए मुझे मेन डिश बनानी थी, जो स्टीम चिकन विद राइस बनाने थे। तो उसके लिए मैंने भी ना सहरी में ही चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और फिर सारे स्पाइस डालकर मैंने उसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। जितनी देर मसाला चढ़ेगा ना तो उसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और फिर बस दूसरे दिन फिर मेरे लिए आसानी हो गई थी कि मैंने इसको स्टीम पे रख दिया और बस स्टीम देनी थी मुझे इस चिकन को। तो ये एक आसानी का काम मेरे लिए हो गया था। मैंने ऐसी डिश सेलेक्ट की थी कि जो आसानी से बन जाए, तो बस मैंने यही किया। अब जिस दिन हमारे घर में दावत थी उस दिन मैंने सुबह ही उठकर पहले मैंने शरबत बना लिया, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, शरबत हम सबसे एंड में बनाते हैं और फिर टेंशन होती है कि यार मेन चीज़ तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि रोज़ा ही शरबत से खुलता है, खजूर और शरबत चाहिए होता है। तो अब मैंने फिर फटाफट पहले उठकर शरबत बना लिया कि वो भी अच्छे से ठंडा हो जाए और अच्छा लगे सबको। इसके बाद फिर मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने फ्रूट चाट बना ली, जो वो भी मेन थी। तो मैंने वो भी इसको बनाकर उसको भी मैंने अच्छी तरह से मैं फ्रिज में रख दिया, वो भी अच्छी ठंडी हो जाए। और इसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, कि आपको सैलड्स बनानी हो, या रायता बनाना हो, चटनी बनानी हो, या फिर कुछ भी कटिंग करना हो ना, वो आप पहले कर लें, वो आसानी रहती है। इसके बाद फिर जो काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो ये छोटे मोटे काम हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमारे लिए हर चीज़ के लिए। और जिस दिन दावत हो ना तो उस दिन स्पेशली आप हाथ के हाथ जितने बर्तन निकलते जाए ना, तो आप वो वॉश करते जाएं, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मुझे अकेले सारे काम करना पड़ता है, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, फिर घर को भी देखना पड़ता है। हम यहाँ पर न्यू हैं तो हर चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं हर काम साथ साथ करती जाती हूँ कि ज़्यादा काम बर्डन मुझ पे ना रहे। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन भी ना फ़ौरन हाथ के हाथ वॉश करी थी, किचन भी साथ साथ साफ़ करी थी कि ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो और गंदा ना रहे। और ना आसान काम क्या करें, मुश्किल काम नहीं क्या करें जिससे आप पे कोई बर्डन हो क्या कुछ, क्योंकि रोज़ा भी होता है, फिर सब कुछ देखना भी होता है, मैनेज भी करना पड़ता है। तो इसलिए आसान काम क्या करें। मैं क्या करती हूँ कि भाई इतनी बड़ी दावत होती है ना, तो मैं सब कुछ बाहर से मंगवा लेती हूँ, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास, स्पून, बाउल, सब कुछ। क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ और कोई हेल्पर भी नहीं है, तो फिर इफ्तार के बाद फिर वॉश करना भी पड़ता है सारे बर्तन को। तो इससे अच्छा मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स और ये सब कुछ मंगवा लेती हूँ कि वॉश की झंझट नहीं होती है।
और वैसे तो अगर घर में दावत कभी भी होती है छोटी मोटी, तो उसमें तो खैर मैं घर के यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैं डिस्पोजेबल नहीं मंगवाती हूँ। बट जब इतनी बड़ी दावत होती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि कोई हेल्पर भी नहीं है, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है और यही बेस्ट है, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ। और अगर आप भी ले सकते हैं तो आप भी यही क्या करें, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है अपने काम में, क्योंकि हम औरतों को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे काम क्या करें जो आसानी रहे आपके लिए, इसको यूज़ करके फिर हम फेंक दें। तो ये आसान छोटी छोटी चीज़ें ना, ये ज़िंदगी आसान कर देती हैं, कि इससे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, बट ये आसानी हो जाती है काफ़ी हद तक। आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ गैस की कितनी लोड शेडिंग होती है, और दावत में तो स्पेशली हमें सिलेंडर या इलेक्ट्रिक चूल्हे की बहुत नीड होती है। तो आप तो या तो सिलेंडर ले लें अगर आप ले सकते हैं तो, या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लें। मैं सिलेंडर से बहुत डरती हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी रात को बहुत देर से आते हैं जब गैस चली जाती है और खाना अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, तो मुझे नीड होती ही है इसको गर्म करने की, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लिया है। तो आप जो भी कन्वीनियंट आपके लिए हो आप वो लेके रख दें, तो उससे भी थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। और जिस दिन दावत थी ना, तो मेरे घर में भी यही था कि मतलब गैस की लोड शेडिंग, तो हमारे घर में 9 साढ़े 9 बजे गैस चली जाती है। और हमारे यहाँ पर ये है कि सब तरावी नमाज, इशा की नमाज और तरावी के बाद ही सब डिनर करते हैं। तो मैंने इससे पहले राइस बना लिए थे, स्टीम चिकन कर ली थी, सब सैलेड वगैरह तैयार कर ली थी। बस कुछ जब असेंबल करना था ना मुझे सब चीज़ों का, तो गैस चली गई थी, अब देर हो गई थी, 11-12 बज रहे थे। फिर मैंने इसको इलेक्ट्रिक चूल्हे पे गर्म कर लिया था और फिर मैंने सब चीज़ें असेंबल कर ली थी, तो मेरी आसानी हो गई थी। इसी तरह छोटी मोटी काम होते हैं जो हम एंड में कर ले, तो उससे भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी दावतें अरेंज करना। और कहते हैं ना, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। मेहमान आए तो दिल में किसी किस्म की भी ना घुटन या कोई बात नहीं रखनी चाहिए। मेहमान अपनी किस्मत का खाना जो कि उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है ना, वो आपके दस्तरखान से उठा कर खाते, उसका सवाब भी आपको बहुत मिलता है। और मेहमान के साथ मिलके जो खाना खाया जाए ना, चाहे वो पुरतकल्लुफ़ क्यों ना हो, उसका हिसाब भी नहीं होगा। मेहमान नवाजी करें। असल में दावत इफ्तार एक कॉम्बो है, डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें सखावत भी है, मेहमान नवाजी भी है और खाना खिलाना भी है। एंड इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, इट टेक यू क्लोजर टू अल्लाह। इससे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। आपने देखा ही होगा हमारे जो बुजुर्गान दीन होते हैं, मतलब कि हमारे दादी दादा, नानी नाना या फिर उनसे भी बड़े दादी दादा जो होते हैं, वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं, वो बहुत सखील टाइप के होते हैं, मेहमान नवाजियाँ बहुत करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी दादी के घर को देखा था कि वहाँ पर हर रोज़ाना शाम में ना मेहमान आते थे और कोई भी खाए पिलाए बगैर नहीं जाता था। तो इसीलिए ही ना मेरी दादी के घर को ना शाही घर भी कहा जाता था। अब फिर दादा दादा का इंतकाल हो गया, तो इसके बाद फिर मेरी अम्मी थी ना, वो ऐसा करती थी, मतलब हमारे घर पे कोई भी आए ना, खाना खाए बगैर वो कोई भी नहीं जाता था, चाहे कोई भी हो। अम्मी ज़रूर दस्तरखान लगाती थी, खाना खिलाती थी एहतमाम से उनको। बस वो फिर हमने ना बचपन से ही यही देखा है, मेहमान नवाजी ये बहुत अच्छी तरह की जाती है। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरा ससुराल है जो, वो भी माशाल्लाह से ऐसा ही मेहमान नवाजी है, मतलब बहुत अच्छी तरह से करते हैं सबकी जो भी घर पे आते हैं। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही मुझे मिले हैं, मतलब वो कहते हैं कि कोई भी हमारे घर पे आए ना तो बगैर खाए पिलाए नहीं भेजिएगा, ज़रूर कुछ भी खिलाना, क्योंकि मेहमान है ना अपनी किस्मत का खाता है और हमारे लिए रिस्क लाता भी है। कितनी बलाएं होती हैं ना, वो भी उसके साथ चली जाती हैं। मुझे ना पर्सनली तौर पे ना दावतें करना, गेट टुगेदर रखना बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल इतनी सबकी लाइफ बिजी हो जाती है कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई अगर हम जाएंगे तो कोई बिजी होगा या कोई कुछ काम में लगा हुआ होगा, तो इसलिए जाना आना भी नहीं होता है। और इतना बिजी हो गए हैं सब अपने अपने काम में, और इतना दूर दूर हो गए हैं कि हमें मिलना जुलना ही बहुत मुश्किल से होता है। तो मेरा मानना होता है कि ये छोटी मोटी दावतें गेट टुगेदर होती हैं, तो इससे मिलने का मौका मिल जाता है, फिर मिल के बैठ कर बातें करने का, मजाकें करने का, फ़न करने का एक मौका मिल जाता है, और इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर छोटे बड़े दिन हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ गेट टुगेदर रख लें। इससे ना हाँ फैमिली बॉन्डिंग है ना मजबूत होती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, ताल्लुक़ मजबूत। और हदीस पाक में भी है कि ऐ लोगों, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और नमाज पढ़ो। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत है। देखिए, कोई अमीर हो या गरीब हो, अगर उसका रोज़ा है तो इफ्तार के वक्त तो वो भूखा है, और वैसे भी भूखे को खाना खिलाने का तो कितना सवाब है, और फिर वो रोज़ा है तो फिर उसका तो एक अलग ही सवाब है। और जो
हलाल कमाई से ना रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाता है तो फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। लैलतुल कदर में जिब्रील अमीन उससे मुसाफा करते हैं और जो रोज़ेदार को पानी पिलाएगा ना, अल्लाह उसे हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा और वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। हमारे दीन में ना हर छोटी छोटी चीज़ों का भी ना बहुत सवाब है और बहुत ख्याल रखा हुआ है हर चीज़ को। जब सब कुछ बन जाए ना, सब रेडी हो जाए, तो आप उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करें। देखा, हम इतनी मेहनत करते हैं बनाने में, हर चीज़ तैयार करने में, और फिर बस उसको ऐसे ही रख देते हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है जो हम उसको प्रेजेंट करके रखेंगे तो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा, उसको हमेशा कोई भी चीज़ हो ना, सिंपल सी भी कोई चीज़ हो तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके रखें। सब चीज़ें अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दी, टेबलिंग कर दी, सबने खा लिया सब कुछ। इसके बाद मुश्किल काम आ जाता है सब कुछ रखना, सब कुछ कवर करना, सब कुछ उठाना, और फिर जो किचन मैस होता है ना, वो सबसे बुरा काम मुझे लगता है। क्या आप लोगों को भी वो चीज़ बहुत बुरी लगती है? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेहमान नवाजी सुनने में तो ये वर्ड बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे कितनी स्ट्रगल, कितनी एफर्ट होती है हमारी। हम पूरा दिन लगे हुए होते हैं काम करने में, बनाने में, इस घर को संवारने में, और इसके बाद जो कि मैस क्रिएट होता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि बस मुझे होता है कि यार ये बस जल्दी सब समेटूँ, सब साफ़ कर लूँ। और फिर कभी कभार ऐसा होता है गेस्ट आए हुए तो कहते हैं नहीं अभी बैठ जाएं या आप सब बाद में कर लीजिएगा, तो मुझे और रीज़न शुरू हो जाती है कि यार अब ये लोग कब जाएंगे, मैं कब करूँगी सब कुछ। बट खैर, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, उनसे कभी भी मुँह नहीं फेरना चाहिए। वो जब भी आए तो उन्हें मोस्ट वेलकम करना चाहिए। इन लॉज आ गए थे तो मैंने इसलिए कुकिंग का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।